हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये क्लास 10 का पोएम नंबर 2 है जिसका नाम है फायर एंड आइस, आग और बर्फ। इसको जिन जिन पोएट ने लिखा है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोस्तों, ये कविता बहुत ही हाईली सिंबॉलिकल है, बहुत ही ज़्यादा प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मकता क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। इस कविता में दोस्तों फायर एंड आइस के बारे में बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली फायर और आइस दो अलग अलग चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, फायर का तात्पर्य लिया गया है डिजायर यानी इच्छा से, असीमित इच्छा से, और आइस का अर्थ लिया गया है हैट्रेड से यानी घृणा से। ठीक है, तो इसको पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसके मेन पॉइंट्स को समझते हैं। तो चलिए समझते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पूरा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके उसको बताएं। तो चलिए चलते हैं। फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है। अब सबसे पहले इसमें जो लिखा है उसी की हम हिंदी निकालने की कोशिश करते हैं। सम से यानी कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड यानी दुनिया, विल एंड यानी खत्म हो जाएगी, इन फायर यानी आग में। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग में खत्म हो जाएगी। सम से, जबकि कुछ और लोग से मतलब कहते हैं, कुछ कहते हैं इन आइस यानी बर्फ में इसका अंत हो जाएगा। तो कभी कहता है, कभी दो मतों इस दुनिया की समाप्ति के बारे में, दो महत्वपूर्ण मतों के बारे में बताते हुए कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग में खत्म हो जाएगी, जबकि कुछ और अन्य ये कहते हैं कि दुनिया का अंत जो है बर्फ में हो जाएगा। तो इसके आग और बर्फ कहने का तात्पर्य ये हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना अच्छा आप इसको जानोगे उतने बढ़िया इसका सेंट्रल आइडिया लिख लोगे या इसके क्वेश्चन आंसर को जान लोगे। तो इसके पहले समझ लेते हैं। तो कभी आग और बर्फ से तात्पर्य लेता है या तो असीमित इच्छा में या फिर बहुत ज्यादा घृणा ईर्ष्या द्वेष में। ठीक है, तो कभी कहता है कि ये दुनिया या तो आग में खत्म हो जाएगी या तो बर्फ में खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आग जो है प्रतिनिधित्व करता है लालच का, निर्दयता का, क्रोध का, या जो है हवस का, या असहिष्णुता का। जबकि जो बर्फ है वो असंवेदनशीलता का, रूखेपन का, मतभेद का, घृणा का, कठोरता का, आदि चीजों का जो है ये प्रतिनिधित्व करता है। तो वही कभी कहता है कि ये लालच, निर्दयता, क्रोध, वासना, असहिष्णुता ये आग के जैसे हैं, या तो आग में खत्म हो जाएगी ये दुनिया, या फिर असंवेदनशीलता, रूखापन, मतभेद, घृणा ये सब बर्फ के जैसे हैं, या तो उसमें खत्म हो जाएगी। तो इसको कहते हैं हाईली सिंबॉलिकल पोएम, यानी बहुत ज्यादा ये प्रतीक है किसी चीज का। जैसे आग उन चीजों का प्रतीक है जो मैंने बताया, और बर्फ उन चीजों का प्रतीक है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है। फ्रॉम वाट जिससे आई हैव टेस्टेड, मैंने अनुभव लिया है। ऑफ डिजायर वो इच्छा है, असीमित इच्छा है। तो कभी कभी ने जिस बात का अनुभव किया है, टेस्ट किया है, टेस्ट माने अनुभव करना भी होता है, तो वो इच्छा को मानता है कि सर्वोपरि है इस दुनिया के खात्मे के लिए। आई होल्ड विथ, मैं सहमत हूं दो यानी उन लोगों से, हु फेवर जो पक्ष लेते हैं फायर यानी आग का। तो फिर कहता है, तो मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूं, मैं उनसे सहमत हूं जो आग का पक्ष लेते हैं, यानी जिन्होंने आग का पक्ष लिया कि असीमित इच्छा इस दुनिया को खत्म कर लेगी, मैं भी उन्हीं के साथ खड़ा हूं, ऐसा कहना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। चलिए थोड़ा सा इसको जल्दी से समझते हैं। कभी कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग में खत्म हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं बर्फ में खत्म हो जाएगी, लेकिन मैंने जिस चीज का अनुभव लिया है वो असीमित इच्छा है, और जो लोग इच्छा यानी आग का पक्ष लेते हैं मैं उनसे सहमत हूं, ऐसा कहना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। ठीक है, चलिए चलते हैं, यहां से ये देखते हैं। बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिस, यानी इसको खत्म होना पड़े, पेरिस मतलब खत्म होना या मरना भी होता है। ट्वाइस मतलब दो बार। तो कभी कहते हैं, कल्पना करते हैं, कहते हैं कि अगर दुनिया दो बार खत्म होना पड़े, दुनिया को दो बार खत्म होना हो, विनाश होना हो उसका, तो आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूं, इनफ ऑफ हेट, यानी घृणा के बारे में बहुत ज्यादा। हेट मतलब होता है घृणा। ठीक है,
तो वो कहते हैं कि घृणा भी उतनी ही खतरनाक है जितनी आग। अगर मान लिया जाए कि दुनिया 2 बार खत्म होगी, तो एक तो मैं मानता हूँ कि फायर में खत्म हो जाएगी, असीमित इच्छा में खत्म हो जाएगी, लेकिन एक बार और खत्म होना हो तो दूसरे नंबर पर मैं रखूंगा घृणा को, ये कहता है वो। टू से ये कहना दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, कि इस विनाश के लिए, डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश, आइस यानी बर्फ, इज आल्सो ग्रेट भी बहुत बड़ी है, बड़ी महान है, ग्रेट मतलब महान, बड़ी, खतरनाक, एंड वुड सफाइस और पर्याप्त होगी, सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त, सफाइस मतलब पर्याप्त होगी। तो कभी कहता है लेकिन मान लिया जाए कि अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना पड़े, 2 बार दुनिया खत्म होनी है, तो पहले नंबर पर तो मैं आग को रखता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि घृणा ही भी उतनी ही खतरनाक है जितनी की आग। और ये कहना कि इस विनाश के लिए वो खतरनाक होगी, बहुत बड़ी होगी, ग्रेट होगी, और ये पर्याप्त रहेगी उसके विनाश के लिए, विनाश कर देगी पूरी दुनिया की। तो ये 2 मत रखता है कभी। अब इसमें हमें ये समझना है, वो कहता है कि वो तुलना करता है कि लालच, निर्दयता, क्रोध, वासना, असहिष्णुता, ये सब जो चीज़ें हैं ये आग के समान है। एक दिन दुनिया में इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इतनी ज़्यादा ये बढ़ जाएंगी कि ये जो फायर के समान जितने भी इमोशन हैं ये दुनिया को ख़त्म कर देंगे। या फिर कहता है कि आइस, और उसके अंतर्गत वो रखता है असंवेदनशीलता, रूखापन, मतभेद, एक दूसरे को देखकर, छुआछूत, घृणा, है ना, ये सब जो चीज़ें हैं ये आइस के अंतर्गत रखता है, और कहता है कि इनमें एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी कविता है, इससे क्वेश्चन आता है, इसका सेंट्रल आइडिया मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन सेंट्रल आइडिया समझने के लिए और कुछ ज़रूरी क्वेश्चन जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना है, और वीडियो में बने रहिए इसका सेंट्रल आइडिया और इसके बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन जानने के लिए। और ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के नज़रिए से। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप अगले वीडियो में सेंट्रल आइडिया और इसका क्वेश्चन आंसर आप जानेंगे, और यह भी जानेंगे कि इससे कितने क्वेश्चन आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।